अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 31 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज हम जारी रखेंगे अपनी अलिफ की दोस्तियाँ जो हमारी कहानी है। ठीक है, आपको पता है अलिफ किसी के भी दोस्त बनते हैं और रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि अलिफ को कोई इनकी आवाज़ नहीं निकालने देता। अच्छा जी, हमने ये एक आवाज़ है, ये क्या आवाज़ बनाती है हमने पहले भी आपको पढ़ाई है एक वीडियो में। ठीक है, आज ये एक और भी आवाज़ निकालती है, आज हम उसके मतलब बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अच्छा अलिफ है और ये की आधी शक्ल आपको पता है, दो नुक्ते होते हैं। ठीक है, आज ये दोनों जुड़ेंगे तो हम एक नई आवाज़ सीखेंगे। अच्छा देखिए, पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी आपको मैंने बताया था ये क्या आवाज़ बनाती है। ये बनाता है आपकी आवाज़, ये बनती है आपकी आवाज़ ए। क्या आवाज़ बनती है? ए। ठीक है जनाब, हमने इससे अल्फाज बनाए थे जैसे ए, ठीक है, म, एमन, है ना, हमने आपको सिखाया था एमन। ठीक है, या हमने सीखा था ए, ठीक है, और ख, एक। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं ताकि थोड़ा सा एक। ठीक है, ये हमने दो अल्फाज मिसाल के तौर पर आपको लिखे। अच्छा देखिए, आपको बताया था कि याद कैसे रख सकते हैं इस ए के साथ। ठीक है, ये अल्फाबेट है इंग्लिश का, आप इस तरह याद रख सकते हैं, ये ए है। और अगर आपको फोनिक्स आती है तो आप इंग्लिश फोनिक्स अगर तो ये साउंड भी होती है ए, तो हम इसके साथ भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फैन, फैन। अगर आपको इंग्लिश की फोनिक्स आती है तो आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ये है आवाज ए। ठीक है, और मैंने अल्फाज बना दी। अच्छा, फिर हमने आपको बताया इसके नीचे जब जेर लग जाती है इसके नीचे तो ये ई की आवाज बनाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने आपको अल्फाज इससे सिखाए ई। ठीक है, आगे हमने क्या किया था? और आगे आमा, ईमान। ठीक है, इससे हमने आपको, या फॉर एग्जांपल और लेते ई। ठीक है, ई, और क्या ट, ईन। ठीक है, आपको ये भी याद होगा। तो इस तरह हमने आपको, ठीक है, ये अल्फाज सिखाए थे और ये इसकी आवाज सिखाई थी हमने आपको ई है। ठीक है जी, इसको मिटा लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने फिर आपको बताया था यार आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश का अल्फाबेट है ई, आप इससे भी याद रख सकते हैं। और अगर आपको फोनिक्स इंग्लिश की आती है तो ये भी डायग्राफ ई होता है जिसको हम ई की आवाज निकालते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, दिस इज ई, ये आवाज है ई और ये आवाज है ए। ये अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, अच्छा आज हम यही जो हमारी शक्ल है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो शक्ल है हमारी, यही एक और आवाज निकाली। वो कौन सी आवाज निकालेगी? ये क्या है? ए। अगर आपको फोनिक्स आता है तो ये ए होता है, और अगर नहीं भी आता तो आप ये देखें ब, ए, ड। तो ये बेसिकली क्या आवाज होती है? ये आवाज होती है ए। ठीक है, ये इंग्लिश में ए आवाज होती है। बिल्कुल, ये भी यहां पे ए की आवाज निकालेगा। पिछली आवाज हमने आपको बताई ए। ठीक है, अल्फाज हमने सिखा दिए। आज हम ए आवाज के साथ कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे ए इंग्लिश में देखें ए, ग, है ना, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसके साथ कान साजी करेंगे, अल्फाज बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या साउंड आज हमने सीखनी है? ये ए। क्या साउंड है? ए। ठीक है, इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया पहला लफ्ज। ठीक है, ये आवाज क्या थी? आज हमने आपको बताई ए। ठीक है, आगे क्या ना, आसा। क्या बना? ऐसा, है ना। तो ऐसा आपको पता है उर्दू का लफ्ज है। ऐसा काम ना करो कि जाके नहर या तालाब के अंदर गिर जाओ। ठीक है, तो गधे को बता रहे हैं ऐसा काम ना किया करो। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ये आपको पता है पहली आवाज क्या है? ए। ठीक है, आगे क्या है? ये देखो, ये मेरा है स। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ये देखो, ये लंबी वाली ए, स, ए, ऐसे। ठीक है जनाब, ऐसे। ये देखें, ऐसे या ऐसा, यही होता है। ऐसे काम क्यों करते हो कि जाके नहर में गिर जाते हो। ठीक है, तो हम इसको ए कहते हैं। अच्छा, इसके साथ अल्फाज बहुत कम बनते हैं लेकिन ये काफी दफा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसको सीखें। अच्छा जी, इस पे चलते हैं। ये आवाज क्या थी? ए। ठीक है, आगे क्या इसके? ये है ट। ये देखो, ये मेरी जो आवाज है ना, ये मेरी आवाज है ट। ठीक है, ये ट की आधी शक्ल है। और आगे क्या है? एटम। ठीक है, ये देखो, ये मेरा है। ठीक है, अच्छा एटम क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा जैसे लोहा है या कोई भी चीज है, वो छोटे 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 पार्टिकल से बनी होती है, ऐसे गोल गोल, हमें नजर नहीं आते आंखों से, तो इसे हम कहते हैं एटम। जब आप बड़े हो जाएंगे और केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे आपको एटम पढ़ना होगा। तो फिलहाल
जब आप तीसरी या दूसरी या तीसरी जमात में जाएंगे वहां भी एटम के मतलब कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं जनाब जी, ये मेरा अगला आ गया वर्ड, ठीक है, इसको मैं करता हूं जी। हमने क्या सीखा था, पहली आवाज ए, क्या आपने सीखा था ए, उसके बाद क्या है ये देखो ये मेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है ठीक है, ये है पहली वाली ए। ये देखो ये बीच में ये वाली आवाज है ब, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं ब, ठीक है। इसके बाद ये मेरी आवाज है ओ, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दे, एम ओ ल, ठीक है, ए ठीक है, ल ए। ये देखो ये मेरी ये ल है, ठीक है, ये मेरी ये देखो ए या ए, ठीक है, और आगे क्या है एम्बुलेंस, बिल्कुल जनाब, आप एम्बुलेंस है ये हमारी, ठीक है। तो आपको पता चला ये आवाज एम्बुलेंस में भी ये ए एम्बुलेंस के इस्तेमाल से होती है, ठीक है। तो एम्बुलेंस क्या है जनाब, एम्बुलेंस है, इसको हम एम्बुलेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप मरीजों को जब बीमार हो जाते हैं तो अपने हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एक नया लफ्ज, ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है हमने बताया इसके साथ ये आवाज क्या है, ये ए की बावजी निकालता है। इससे बहुत थोड़े लफ्ज बनते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम इसको सीख लें, ठीक है। ये देखें, इस लफ्ज को हम तोड़ते हैं, ये देखो ये मेरा बन गया, ये वाला पहले मेरा बन गया ए, ये मेरी आवाज है ए, ठीक है, ये दो नुकते हैं। ये आवाज के डो, ठीक है, रंग चेंज करते हैं ताकि आपको एड, ये क्या है, ये मेरा ओ, ये हमने आपको बताया ना ओ आवाज है, एडो। ख ए, ये देखो ये मेरी आवाज है ए, ये क्या है ए, ख ए, और आगे क्या है ठ, एडवोकेट, बिल्कुल जनाब। एडवोकेट कौन होता है, एडवोकेट जिसको उर्दू में वकील कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं एडवोकेट, ठीक है। तो एडवोकेट जो होता है जो आपका किसी कोर्ट के अंदर आपका केस लड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी लफ्ज है, लेकिन ये देखें, हम कभी कभी लोगों के नाम होते हैं ना एम आलम, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, देखो ए, और आगे क्या है एम, ठीक है, एम इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं एम, ठीक है। तो ये वैसे पढ़ने के लिए हमने आपको बताया, तो कैसे आप अगर ऐसे भी कभी लिखा है तो आप इस आवाज को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया था ये कौन सी दो आवाजें निकालता है जनाब। एक आवाज हमने आपको बताया पहले से कि ये निकालता है ए, जिसकी हमने पहले आपको करवा दी है मश्क, ठीक है, क्या निकालता है ए, ठीक है। और दूसरी कौन सी आवाज है जो हमने सीखी, ए, ठीक है। तो ए और ए के साथ कम अल्फाज बनते हैं, ई के साथ बहुत सारे, तो ये तीन आवाजें ए, यहां से समझ, ए, ई और ए, ठीक है। तो आज हमने इसकी ए आवाज के साथ सारे अल्फाज की मश्क की, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।